पे कोई सूचना नहीं दी गई, इनको बताया नहीं गया। 3 दिन के बाद इनको पता चला कि इनका बच्चा रहिका के थाने में बंद है। में प्रोड्यूस किए हुए उस बच्चे को क्यों रखा गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसको टॉर्चर किया गया, इन सारी बातों का को जांच करके 10 दिन के अंदर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर मधुबनी पहुंचे। मधुबनी पुलिस कप्तान से मुलाकात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, रोशन यादव के कस्टडी में मौत हुई है, उसको लेकर के उन्होंने जो है साफ तौर पर कह दिया है कि अगर 10 दिन में मामला नहीं सुलझेगा तो फिर से मैं मधुबनी आऊँगा। और आपको बता देते हैं कि जिस तरह से जो है जो पदाधिकारी पर कार्रवाई अगर नहीं हुई, जिसने जो गलती किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि देखिए, बिहार में आए दिन लगातार जो है अपराध होते रहता है, लेकिन अपराधी किलर पकड़ाते नहीं हैं। वो कहाँ रहते हैं, प्रशासन किस तरह से व्यवहार करती है, इस पर भी जो है प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किया है। पहले प्रशांत किशोर की पूरी बयानों को सुने। अरेर थाना के अंतर्गत इनका जो गांव है बिलाट, वहाँ से रोशन यादव नाम के एक लड़के की कस्टोडियल डेथ हुई है। उसको लेकर परिवार का जो इल्ज़ाम है, उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ के पुलिस पदाधिकारी से मिलने आए थे, एसएसपी साहब से। इस पूरे घटना के 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि परिवार का इल्ज़ाम है कि उस बच्चे को 27 मई को अरेस्ट किया गया। अरेर के बजाय रहिका पुलिस थाना ने उसको अरेस्ट किया 3 बजे। इनको कोई कागज पे कोई सूचना नहीं दी गई, इनको बताया नहीं गया। 3 दिन के बाद इनको पता चला कि इनका बच्चा रहिका के थाने में बंद है। जब ये लोग रहिका थाना में लोगों से अपने बच्चे से मिले तो उसने बताया कि उसके साथ बहुत मारपीट की गई है, उसको करंट उसके बॉडी पे इस्तेमाल किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है, ऐसा परिवार का दावा। माइक मुंह में घुसे हुए 31 तारीख को इनके मुताबिक सुबह में पुलिस ने उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर आधे घंटे में उसको अरेस्ट कर लिया आर्म्स एक्ट में। पुलिस का वर्जन यह है कि कहीं गोली चली थी, उस आर्म्स एक्ट में उस बच्चे को अरेस्ट किया गया है। बाद में भी करीब 2 महीने 9-10 दिन के बाद उसकी कस्टोडियल डेथ हुई है, कारा में यहाँ उसकी डेथ हुई है। तो एसएसपी साहब ने 2 बातें कही। पहली बात कि जो डेथ हुई है बच्चे की, वो एनएचआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से उसकी जांच डीएम के मातहत उसकी होनी है। एनएचआरसी को भी उसकी रिपोर्ट जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्चे की 2-3 दिन में आ जानी चाहिए। पुलिस का या प्रशासन का, कारा के लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है। इनका ऐसा कहना है कि उसकी मारपीट की वजह से उसकी हत्या हुई है। तो वो एक जांच है जो कि जिला प्रशासन को करना है। एनएचआरसी उसमें इन्वॉल्व है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कि उसने आत्महत्या की है या मारपीट की वजह से उसकी जान गई है। लेकिन उससे जो बड़ा पहलू ये है कि जो 27 मई को जिला पुलिस ने, रहिका थाना ने इनके बच्चे को जो अरेस्ट किया था, उसकी सारी जवाबदेही जिला पुलिस की है। और एसएसपी महोदय ने आज ये कहा है कि 10 दिन के अंदर 27 तारीख को क्यों उस बच्चे को अरेस्ट किया गया, और अगर अरेस्ट किया गया तो क्यों इनको लिखित सूचना नहीं दी गई, रहिका थाना में बिना कोर्ट में प्रोड्यूस किए हुए उस बच्चे को क्यों रखा गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसको टॉर्चर किया गया, इन सारी बातों का को जांच करके 10 दिन के अंदर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तो 10 दिन के बाद मैं फिर वापस आऊंगा यहाँ एसएसपी साहब से मिलने। अभी उन्होंने हम लोग के सबके सामने यह आश्वस्त किया है कि 25 तारीख तक जिन अधिकारियों की अगर उनकी कोई गलती होगी तो उनकी जवाबदेही तय होगी, उन पर कार्रवाई होगी ही होगी। ये रहिका थाना के मामले की बात है। दूसरा, जो मंडल कारा में रहते हुए उसकी डेथ हुई है, वो जांच का विषय है। वो जांच अभी चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 या 3 दिन में उन्होंने कहा है आ जाएगी। डीएम उसमें इन्वॉल्व है, एनएचआरसी उसमें इन्वॉल्व है। तो एसएसपी साहब का ऐसा कहना है कि उसमें जो एनएचआरसी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से, चूंकि कारा के अंदर उस बच्चे की मृत्यु हुई है, तो एनएचआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से वो जांच को किया जाएगा। तो पहले पहलू की जिम्मेवारी जिला पुलिस प्रशासन की है। उन्होंने जिम्मेवारी स्वीकार की है, उन्होंने जाँच की बात स्वीकार की है। 10 दिन का समय सीमा तय किया है। रहिका पुलिस थाने की भूमिका या उससे जुड़े हुए कोई भी पुलिस पदाधिकारी की कोई भूमिका जो भी रही होगी उसकी जांच करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे 10 दिन के अंदर। सर, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, जिसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पुनरावृत्ति न हो ये तो प्रशासन का, सरकार का मामला है। हम लोग तो बस यही उनसे आज आग्रह करने आए थे कि जो पीड़ित परिवार है, बहुत गरीब घर के लोग हैं,
देखने से ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई क्रिमिनल हैं। इनकी ये माँ है बच्चे की, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है पहले किसी रेल एक्सीडेंट में, इनके पैर में हवाई चप्पल तक नहीं है। 2 इनकी बच्चियां हैं, एक ने आग दिया है और एक बड़ी बहन है। पुलिस के जो यहाँ एसएसपी है, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने भी देखा, वो बात को समझ रहे हैं कि और कुछ नहीं तो मानवता के नाम पर इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। 19 साल का इनके लड़के की डेथ हुई है, हत्या हुई है या डेथ हुआ है, तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी उन्होंने सारी बात स्वीकार की है कि वो इसको तुरंत हर तरह से हर स्तर पे जांच करेंगे और इंसाफ होगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। तो 10 दिन का टाइम उनको हम लोग दे रहे हैं, 3-4 दिन। अभी तो इनका क्रियाक्रम भी पूरा नहीं हुआ इनके बच्चे का, तो वो हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो इस मामले को जिले के ऊपर हम लोग डीजीपी से, चीफ सेक्रेटरी से भी मिलेंगे। लेकिन मेरा अभी भी आग्रह यही होगा यहाँ के प्रशासन से, डीएम से, यहाँ के एसएसपी से, कि इस परिवार के साथ अगर जाती हुई है तो आप लोग इंसाफ कीजिए। ये कोई ऐसा मामला नहीं दिखता है जिसमें प्रशासन का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी इनके साथ अगर कोई नाइंसाफी हुई है तो इनके साथ वो इंसाफ होना एक चाहिए। सवाल है मेरा कि सीतामढ़ी में 2 महीना पहले अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लड़कों की मॉब लिंचिंग में मौत हो गई। भाई आज तो अभी हम लोग आए हैं, देखिए घटनाएं तो रोज होती हैं, पूरे राज्य में हो रही हैं, हर घटना में हम लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये मामला प्रथम दृष्टया लगता है कि प्रशासन से या व्यवस्था से इनके खिलाफ नाइंसाफी हो गई है, इसलिए आज 15 अगस्त है फिर भी आए हैं। और फिर मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि इम्पार्शियल होकर अगर इस परिवार के साथ नाइंसाफी हो गई है तो इनकी मदद कीजिए, इनके साथ इनको इंसाफ दीजिए। तो आपने सुना, प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए रोशन यादव को जो कस्टडी में हत्या हुई है या मृत्यु हुई है ये तो जांच की विषय है, लेकिन अगर जो भी वरीय पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 10 दिन के बाद फिर जो है हम आकर के जो है यहाँ बातें करेंगे और फिर उसके बाद जो है इसको मुद्दा बना करके जो है प्रदर्शन भी होगी। अगर जो वरीय पदाधिकारी होंगे वो तुरंत ही जांच का आदेश दें। उन्होंने कहा कि देखिए हमने जो है डीजीपी से मुलाकात करने के लिए बात कही है। अगर प्रशांत किशोर साफ तौर पर कह दिया है कि मैं प्रशांत किशोर हूं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो डीजीपी से जो है मिलेंगे। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।